हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम आपका बहुत पास है और आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाएं। और बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि अगर फिलहाल प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, मॉक टेस्ट कर रहे हैं, 100 नंबर आ रहा है तो क्या वहाँ पर भी हमारे इतने ही आसपास आएंगे। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपने कई बार एग्जाम दिया है, आपका 1-2 नंबर से रह गया है, इस बार आप नए नए हैं, पहली बार देने जा रहे हैं और पहली बार में पास करना चाहते हैं, उन सभी के लिए, चाहे आप बिगिनर्स हो या कई बार आपने एग्जाम दे लिया है, फिर भी आपको ये वीडियो बहुत काम की है। देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बस बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसमें उसके पीछे का रीज़न जरूर देखें। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो रीज़न तो यही है ना कि आपको कुछ नया पता चले, है कि नहीं। फिर उसके बाद से आपको एनालिसिस करना है कि जो जो चीज़ें मैं आपको बताती जाऊँगी, आप उसमें से जो है एक चेकलिस्ट हम करते हैं ना कि हाँ हम ये कर रहे हैं डेली, तो प्लीज़ ईमानदारी के साथ वैसा कॉमेंट्स जरूर करें जितनी भी चीज़ें मैं आज बताने वाली हूँ। और मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या आप सब ये चीज़ें कर रहे हो? अगर कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें। आप सभी को अपना ईमानदारी से स्कोर बताना है कि हर दिन आप कितना प्रीवियस ईयर पेपर करते हो, कितना स्कोर आता है। उसके बेस पे मैं एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी एनालिसिस करके कि आपके स्कोर पहले कितने थे, अभी कितने हैं। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और आज संडे है तो आज की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी की। थोड़ी देर बाद आपको एसएसटी की क्लास मिलेगी, तो आप इस चैनल से बने रहिए, आपको सारी क्लासेस भी मिलेंगी। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, आज की जो वीडियो है ये बस ऐसे ही बस नहीं बनाया गया है। जितना भी अभी तक पेपर्स हुआ है उन सभी पेपर्स का निचोड़ है, उन सभी को एनालिसिस किया है मैंने। और मैंने जब अपना पेपर दिया था 2 बार तो ऑलरेडी मैं सारा एनालिसिस कर चुकी थी, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो आपको उस चीज़ की जो है गहराई पता चल जाती है, आपको पता चल जाता है इसका नीच पॉइंट क्या है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैंने भी आप सभी के लिए एनालाइज किया है, सारे पेपर्स, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि ऑलरेडी मैंने भी 2 बार सीटेट दिया है और बिना किसी कोचिंग के, खुद की मेहनत से। तो मैं आपको ज़्यादा बेटर बता सकती हूँ। किसी की भी कोई गलती हो ना तो हमें उसे सीखना चाहिए। तो अगर आपको कोई बताता है कि ये चीज़ें मत करो क्योंकि इससे जाके नुकसान मिल सकता है, तो वो आपकी भलाई के लिए। सेम मेरा भी मोटिव यही रहता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पूछूंगी कि देखिए, 1 महीने की स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रही हूँ। अगर अभी तक आप गर्मी का बहाना दे रहे हैं कि बहुत गर्मी हो रही है, अभी पढ़ने का मन नहीं करता है, तो गर्मी देखो खत्म तो नहीं होगा। ये आपका जून चल रहा है, आप कब तक इससे पीछे भागेंगे। तो आपको अपना मोटिव एकदम क्लियर रखना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सीटेट का एग्जाम निकलेगा ही। चाहे कितने बच्चे भी फॉर्म भरे, जिसे पास होना है वो हर हाल में पास हो जाएगा, चाहे गर्मी हो या ना हो। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वो अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनके लिए। देखिए, 1 महीने की स्ट्रैटेजी इसलिए बताऊंगी क्योंकि जून का महीना आप जानते ही हैं, कितना दिन ही बचा है, 10 से 11 दिन है, बाकी जुलाई है। अगस्त से तो आपका वैसे भी रिवीजन चलेगा, उसमें आपको कुछ नया थोड़ी ना पढ़ना है। आप तो प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, प्लस रिविजन करेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो आज से, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहला नंबर 1 कि क्या आपने किसी भी जो आप पढ़ते हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, खुद की मेहनत से पढ़ रहे हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप सुबह से लेकर शाम तक की आपकी प्लानिंग क्या रहती है। आपने जो भी गोल जो है फिक्स किया है कि आज हर दिन का एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, कि आज जो मैंने टारगेट बनाया है, सोने से पहले आपको चेकलिस्ट करना है कि ये चीज़ें मैंने सोचा था करने के लिए, इसमें से 3 चीज़ें मैंने अचीव कर ली है, 2 चीज़ें नहीं हो पाई है। आपको पता है इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है जब भी हम अपने खुद के कामों का एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोबाइल के लिए मोबाइल बहुत चलाते हैं, तो मोबाइल में सोने से पहले एक बार देखो, सेटिंग में जाकर देखो कि आज पूरे दिन आपने कितना घंटा मोबाइल यूज किया है, किस किस जगह पे आपका जो है समय गया है। तो फिर आपको खुद अंदर से ऐसा अजीब सा लगेगा कि मैंने अपने जीवन का कितना कीमती समय फालतू चीजों में वेस्ट कर दिया। सेम ऐसा ही होता है पढ़ाई के साथ। तो पढ़ाई के समय आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले जो भी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, सुबह ही उसकी लिस्ट बनाइए। एक दिन पहले से बनाना स्टार्ट करो। मान लो आज मुझे जो भी पढ़ना है वो एक दिन रात में ही मैं प्लानिंग कर लूंगी ताकि मेरा समय बचे। उसके बाद से रात खत्म होने से पहले मैं ये देखूंगी कि ये चीजें मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो पॉजिटिव जो है मोटिवेशन आता है। और जो जो चीजें नहीं हुआ है कंप्लीट, कल से कोशिश करूंगी कि अपना पूरा टारगेट जब तक कंप्लीट ना करूं, मैं कुछ और काम ना करूं। सीटेट में आपको यही करना है। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 पेपर 2, आप दोनों में से क्या आप हर दिन दोनों सब्जेक्ट्स का, जो आपका कमजोर सब्जेक्ट्स है, आप उस पर काम कर रहे हैं या नहीं, प्लीज कमेंट जरूर करना। आपको करना है हर दिन टॉपिक्स, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं, आपको उसको हर हाल में कंप्लीट करना है। दूसरा चीज कि क्या आप प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं या फिर आप मॉक टेस्ट या इधर उधर की चीजें कर रहे हो। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको इग्नोर नहीं करना है, कब तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। एक चीज मैं बोलूंगी कि ऑफलाइन एग्जाम हो चुका है तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि अरे वाह, बड़ा अच्छा
है। देखो ऑफलाइन एग्जाम हुआ है बट पैटर्न तो नहीं बदल सकता ना, क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही। अब ऐसा तो नहीं है कि इस साल बहुत ही आसान दे देगा, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आपको हर दिन प्रीवियस ईयर पेपर करना है। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत का पैसेज कर रहे हो हर दिन या नहीं। ठीक है, उसके बाद से आपके नंबर क्या जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है या फिर बार बार कम हो जा रहा है। कम हो रहा है तो उसके पीछे का जो मैंने हमेशा से बोला है कि एनालिसिस आप करते हैं या नहीं। एनालिसिस का मतलब अपनी खुद की गलतियों पर काम करें। देखिए पेपर खत्म होने के बाद से आपको एक डायरी लेकर बैठना है, कॉपी जो भी आपको सुटेबल लगे उसमें अपने पॉइंट्स लिखिए कि ये सब्जेक्ट्स में इतने नंबर हैं, ये टॉपिक आपका कमजोर है, क्या आप हर दिन उसमें इंप्रूवमेंट करते हो या नहीं। आप मुझे सब ये कमेंट करिए। दूसरा कि 1 महीने के अंदर आपको क्या ऐसा कर देना है कि सीटेट पेपर जो बनाते हैं उस कितना भी टफ बना ले उसके बाद भी आप पेपर पास कर लें। उसकी सबसे बेस्ट यही चीज़ है कि स्मार्टली आपको पढ़ाई करनी है। जो क्वेश्चन 1-2 नंबर का पूछ रहा है वहां पर आप बहुत ज़्यादा समय दे रहे हो, और जहां से आपका 15 से 20 नंबर का आना है, कंफर्म है कि आएगा, आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हो। जैसे कि आपका पैसेज हो गया हिंदी इंग्लिश का। दूसरी चीज़ आपको पता है कि पेडागोजी जो है सबसे ज़्यादा नंबर्स की पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसका कोई ऐसा नहीं है और छोर नहीं है कि ये टॉपिक्स हैं यहीं से बस आएगी, कुछ भी पूछ सकता है ना सीटेट। तो क्या आप पेडागोजी के लिए हर दिन सीटेट के प्रैक्टिस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट कीजिए। देखिए आपके मार्क्स तो ऐसे ही बढ़ेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि एक दिन में ही आपके नंबर जो है 10 से 15 बढ़ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताती हूँ जो मैं खुद भी करती हूँ कि हर दिन जो मैं टेस्ट देती हूँ ना उसको कॉपी में नोट कर लेती हूँ डेट वाइज, 8, 9, 10, 11 ऐसे, और वहाँ पर हर दिन अपने मार्क्स लिखती हूँ कि अच्छा आज मेरे नंबर 100 थे, कल मेरे बढ़े हैं, फिर एक दिन कम हुआ है। इससे एक पूरा आपको ग्राफ दिखेगा। आपको ये पता चलेगा ना कि आप मेहनत कर भी रहे हो या नहीं, या बस नाम का ही यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, मैराथन देख रहे हो। तो प्लीज डेट वाइज अपने स्कोर नीचे लिखिए और देखिए कि आपने हर दिन कितना इंप्रूव किया है, आप कितना पीछे आए हैं। अगर क्योंकि आपकी गलती मैं नहीं बता सकती हूँ ना कोई और बता सकता है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है स्कोर बढ़ाने का। क्योंकि वहां पे जब आप नंबर लिखोगे ना तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज जाएगी कि आखिर में इस डेट में किस सब्जेक्ट में आपके नंबर ज्यादा आए थे जिसकी वजह से आपका नंबर बढ़ गया है, और इस डेट में किस सब्जेक्ट की वजह से आपके नंबर कम हो गए हैं। तो वो सब्जेक्ट्स पकड़ना बहुत जरूरी है, साथ में वो टॉपिक्स। तो वहां से आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करोगे। उसके बाद से सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि बुक से पढ़ें। अभी तक लोग यही इसी में कंफ्यूज हैं। बुक से करें क्योंकि अब तो ऑफलाइन हो चुका है, ऑनलाइन करें तो क्या फायदा होगा। मैं आपको एक चीज बता रही हूं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करना है ना, तो मैटर ही नहीं करता है कि आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, फोन में कर रहे हो, फ्री में कर रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन एग्जाम दिया है बट मैंने कभी भी बुक से प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि मुझे वहां पर जो है सुटेबल नहीं लगता है। तो सेम आपके साथ भी है। आप बस ये देखिए कि आपका समय कहां पर बच रहा है और आपको कहां पर करने में ज्यादा जो है कंफर्टेबल है। ठीक है, बाकी किसी से क्वेश्चन मत करो कि बुक से ही प्रैक्टिस करना चाहिए। लास्ट में ओएमआर सीट आज मैं जाऊंगी, आप सभी के लिए ओएमआर सीट लेकर आऊंगी, उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि ओएमआर सीट को कैसे भरा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं फेल हो जाते हैं, ओएमआर सीट उनको भरने ही नहीं आता है। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप जा रहे हो तो आपको पहले से पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हर दिन करनी है। एक महीने में आप कुछ ऐसा तो कर नहीं लोगे कि आप 150, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि हम तो इतने में से इतने लेकर आ जाएंगे। देखिए आप लेकर आ सकते हो अगर आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हो, बट फिर भी मैं तो यही बोलूंगी पेपर 1 पेपर 2 दोनों की तैयारी साथ में करो। क्योंकि पेपर 2 की प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, वो आपको फायदा देगा। जो चीजें आपको पता है कि सीटेट हर हाल में पूछेगा, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अभी भी अगर आपने प्रीवियस पेपर को ध्यान से एनालाइज नहीं किया, मतलब हर दिन अपनी कमियों पर काम नहीं किया, तो आपका रिजल्ट वही है। तो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा अभी 100 नंबर आ रहा है, 100 से ऊपर आ रहा है, क्या वहां पर भी ऐसा होगा, तो मैं आपको एक चीज बोलूंगी, अगर आप घर में आपके 110 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, तो इतना मान के चलो कि आपका जो है 115 तक आएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम यहाँ से तो हमारे स्कोर बहुत अच्छे आते हैं, वहां पर जाकर कम हो जाता है। ये इसलिए नहीं कि आपने पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि हम वहां पर टैकल नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो वो क्वेश्चंस को टैकल करना आपको आज से ही, अभी से करना है, वो भी प्रैक्टिस करके। ऑनलाइन कीजिए, ऑफलाइन कीजिए, फ्री में कीजिए, जहां से मन करे वहां से कीजिए, बट हर दिन डेट वाइज अपना स्कोर जरूर लिखिए। ये 1 महीने के अंदर में आपके नंबर को सच में बढ़ा देगा, क्योंकि यहां से आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।